अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि क्या आप वाकई जन्नत में जाना चाहते हैं। देखिए, जन्नत में जाना हर मुसलमान का जो है, हर किसी का जो है वो मतलब समझता है। मेरे जहन में एक उसने उठाया हुआ है कि मैंने जो है जन्नत में जाना है, तो उसके लिए क्या है कि जन्नत में जाना जो है उसके लिए आपको उस तरह के अमाल भी तो करने पड़ेंगे। अब हर बंदा दिल में ख्वाहिशात रख के बैठा हुआ है कि जन्नत हमें मिल जाए, जन्नत हमें मिल जाए, तो जन्नत किस तरह मिलेगी। तो देखिए, आज हम इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे। देखिए कि एक साहिब हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जो है वो शख्स ने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अब देखें कि यानी चाहे तो उनकी खिदमत करके, उनको खुश करके जन्नत में चला जाए, या तो उनकी नाफरमानी करके दोज़ख में चला जाए। तो देखें यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि वालिदैन की इम्पोर्टेंस किस कदर है, कि वालिदैन आपके जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। वो किस तरह है, अगर आप उनके साथ खैर का मामला करते हैं, उनके साथ उनकी फर्मा बरदारी करते हैं, तो आप जन्नत के में जाएंगे, और अगर आप उनकी नाफरमानी करते हैं तो यकीनन वो आपके लिए जो है वो दोज़ख है, यानी दोज़ख में चले जाए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस कदर इम्पोर्टेंस बताई है, अहमियत बताई है वालिदैन की, कि वालिदैन की हमें किस कदर जो है वो कदर करनी चाहिए, किस कदर उनकी इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह की जो रज़ामंदी है वो वालिदैन की रज़ामंदी में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी से, बदलिहाजी से जो पेश आते हैं, तो वो अपना ठिकाना जो है वो जहन्नुम को कंसीडर कर ले, समझ ले कि उसका ठिकाना जो है वो जहन्नुम में है। तो लिहाजा अपने वालिदैन से आप हमेशा मुस्कुराकर और खुश मिजाजी से हुस्न सलूक का मामला करें, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ, उनके साथ कोई ऐसी नाफरमानी ना करें कि जिससे उनकी जो है उनकी इज़्ज़त कम हो, पर उनकी नाफरमानी हो और वो उन जो है नाराज़गी का सबब बने, आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हो जाएं। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ होंगे तो यकीनन अल्लाह भी आपसे जो है वो नाराज़ हो जाएगा, और अगर आप वालिदैन को रज़ामंद रखेंगे तो अल्लाह भी आपसे जो है वो रज़ामंद रहेगा। यहाँ पर ये भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं माफ़ कर देते हैं, सिवाय वालिदैन को सताने के कि उसकी सज़ा मरने से पहले दे देते हैं। आप खुद सोचें कि आप वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो लोग आपको क्या 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 जो है वो बातें आपको सुनाएंगे, क्या आपकी इज़्ज़त होगी, क्या रिस्पेक्ट होगी लोगों में। जो बंदा अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या इज़्ज़त करेगा। आप खुद सोचें कि एक बंदा अपने वालिदैन से सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, जो उसको सिखाते हैं उसके वालिदैन, उसके जो उसके ऊपर खर्च करते हैं, उसके लिए कमाते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, उसको अच्छा पहनाते हैं, अगर वही औलाद उससे बदतमीज़ी करने लगे, बदलिहाजी करने लगे, उसकी नाफरमानी करने लगे, तो आप बताएं कि ऐसे शख्स का क्या हाल होगा। वो यकीनन जो है नाराज़गी जो अपने वालिदैन को नाराज़ करेगा, और इस तरह क्या है कि वो अल्लाह ताला से भी जो है उससे बंदे से जो है नाराज़ होंगे, और उसकी क्या इज़्ज़त होगी माशरे में। उसकी सज़ा जो है उसको मरने से पहले ही उसको जो सज़ा जो है वो मिल जाती है।
हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जो कोई अपने वालिदैन की तरफ एक मर्तबा उसकी रहमत की नज़र से देखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए हर नज़र के बदले जो है एक मकबूल हज का सवाब लिख देंगे। अब देखें कितनी अहमियत बताई है, कितनी अहमियत कि जस्ट वन टाइम अगर आप अपने वालिदैन को रहमत की निगाहों से देख लें तो आपको एक मकबूल हज का सवाब जो है उसको मिलेगा। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने भी जो है वो दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 100 मरतबा अपने वालिदैन को रोज़ाना इस तरह रहमत की नज़र से देखे तो क्या तब भी यही अजर होगा? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर क्या शक है, अल्लाह बहुत बड़ा है और हर ऐब से पाक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है और इसकी चाबी जो है वो बाप की पेशानी पर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वालिदा को नहीं कहा गया बल्कि साथ वालिदैन को भी कहा, यानी कि वालिद को भी कहा गया है, तभी जाकर जो है ये जो है जन्नत का हुसूल वो पा सकेंगे। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप वो उसकी जो है उसकी चाबी है, उसकी पेशानी, बाप की पेशानी पर है चाबी उसकी। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो सिद्ध के दिल से, पूरे सच्चे दिल के साथ जो है बड़ी खुश दिली के साथ जो है आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। आप यकीनन जो है दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी आपको ज़रूर हासिल होगी। दिल से इज़्ज़त करें, उनको सख्ती से उनके साथ पेश ना आए, उनके साथ खंदा पेशानी जो है उनके जो सख्ती अगर बाज़ औक़ात बात है जो कर जाते हैं तो औलाद को चाहिए कि उसको अपने अंदर जज्ब करें, खंदे पेशानी से जो है उसको बर्दाश्त करें, उनके साथ फिर भी जो है हुस्न सलूक का मामला करें, क्योंकि वही वालिदैन हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके जो है आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपको जवान करते हैं, आपको कमाने खाने के काबिल जो है बनाते हैं, आपको ज़िंदगी के कई ऐसे स्टेज पर जो आपको पहुँचाते हैं, उसमें आपके वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। लिहाजा अपने वालिदैन के साथ जो है बहुत ही इज़्ज़त से पेश आया करें और उनके साथ जो है सख्ती से नहीं पेश आएँ बल्कि नरमी से पेश आएँ। उनके अगर वो बात आपको डांट डपट भी कर देते हैं तो आप उनके साथ उससे सलूक का मामला करें, उनके साथ फिर भी इज़्ज़त से पेश आना आपको ज़रूर चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अताअत शारी फर्माबरदारी के ज़ेवर से मुज़य्यन हो जाएँ। आप नरम लहजे में उनसे गुफ्तगू करें और अपनी आवाज़ को जो है उनकी आवाज़ से हरगिज़ बुलंद ना करें, ठीक है? और क्योंकि बुलंद करें क्योंकि वे वही आपके वालिदैन वही लोग हैं, यानी वही इंसान हैं जो आपको बोलना सिखाते हैं और अगर आप उनके ही सामने जो है ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी वाले लहजे में उनसे बात करेंगे तो आप सोचें कि खुद क्या बीतेगी। सोचें, इस चीज़ को एक इमेजिन करें कि अगर आप कल को वालिदैन बनते हैं और आपकी औलाद आपसे इसी तरह ऊंची आवाज़ में बात करें, देन हाउ वुड यू फील? आप कैसा महसूस करेंगे उस वक्त? इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लों पर भी जो है अच्छे असरात पड़ें, तो तब आपको भी चाहिए कि आप अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। उसी तरह जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है आपके साथ हुस्न सलूक का मामला करे, तो उनके आगे आप सरे तस्लीम खम कर दें। हाँ, अगर कोई ऐसा काम हो जो खिलाफ शरीयत हो तो ऐसी सूरत में क्या है कि कहीं तो फिर उस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर चलें और उनकी अताअत ना करें, क्योंकि मखलूक की अताअत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं है। हाँ, अब साथ साथ ये कि अगर आप ऐसा है कि अगर कोई ऐसा काम आपको लगता है जो शर्त के ख़िलाफ़ हो, तब भी आप उनके साथ जो है हुस्न सलूक के साथ उनकी जो है आप इस्लाह, अगर आप में समझ है तो आप उनकी इस्लाह ज़रूर करें। तो ख़वातीन हज़रात, देखें वालिदैन की इस पूरी वीडियो में मैंने बताया कि वालिदैन की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अहमियत बताई है। तो हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन की तहे दिल से जो है उनकी इज़्ज़त करें,
उनके साथ जो है नहायत हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, उनके साथ खैर का मामला करें। और अगर वो डांट पड़ते या गुस्सा हों तब भी आप उनको जो है जज़्बे खंदा पेशानी से पेश आएँ। वालिदा और वालिद दोनों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, ताकि जो है आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। तो ख़वातीन हज़रात, तभी आप जाकर जो है वो जन्नत में आप जाने के काबिल बन सकते हैं। तभी जब आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँगे, उनके साथ नरम लहजे से पेश आएँगे। तो बाकी ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से आप आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक वीडियोज़ और अहादीस की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ पे कई ऐसी वीडियोज़ देखकर उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।